गाइस, दिस इज अज़रा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। अगर हमें कोई भी पास्ट के एक्शन की बात करनी होती है कि कोई भी एक्शन ऐसा हो जो पास्ट में हुआ हो, पास्ट में शुरू हुआ हो, ख़त्म भी पास्ट में हो गया हो, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस को देख करके कि वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, काफ़ी सारे रूल्स हैं, वो हमें देखना है। आज हम इस वीडियो के थ्रू वो सारे रूल्स और कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो गाइस, कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे मैं वहाँ गया। तो गाइस, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। गाइस, कुछ लोगों का ये कहना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है लास्ट में या, ये हो, ता था, ती थी, ते थे हो, तो हम सबको पहचान लेते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गाइस, ये बात भी सही है, लेकिन इसमें कुछ और भी रूल्स हैं जो हमें आज सीखना है। गाइस, अगर कुछ ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट में हुआ होता है और हमें टाइम वहाँ पे मेंशन किया होता है कि हमने वो चीज़ पास्ट में कब किया है, तब भी हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बात किया कि वह मुझसे कल मिला, वह मुझसे कल मिला है, ओके, ऐसा तो देखा जाए तो इसको लोग जो है बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि वो मिला है आया है, यहाँ पे लास्ट में है दिया है, प्रेजेंट में वो काम खत्म हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना देते हैं। लेकिन गाइस, एक्चुअल में होता क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको टाइम मेंशन किया हो, कि पास्ट का कोई टाइम बताया हो कि कब वो खत्म हुआ है, तो आपको वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखना है, कैटेगरी में रखना है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैं वहाँ गया, ये तो सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, फिर भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों है, क्योंकि लास्ट में या दिख रहा है यहाँ पे, और ताथा तिथि भी आ सकता है, तब भी आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैं वहाँ गया, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है गाइस, डिड होती है। और यहाँ पे सबसे अहम बात जो आपको समझना है कि यहाँ पे जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमें क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना होता है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें डू या डज का यूज नहीं करना होता है, यानी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात मैं कर रही हूँ। उसी तरह से गाइस, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना रहे होते हैं तब भी हमें अफर्मेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना होता है। ओके, मैं वहां गया, मैं के लिए आई यूज करना है। आपको इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना होता है, उसके बाद आपको जो है जो मेन वर्ब दिया होता है आपको उसका यूज करना होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, अदर वर्ड जो है वो आपको लिखने होते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या लगाना है आपको, यहाँ पे मैं के लिए आई यूज करना है, गया यानी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, गया के लिए क्या हम यूज करेंगे, और वर्ब का गाइस अफर्मेटिव में अगर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब की जगह। तो हमें क्या करना है, हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो आई गो जाने का होता है, गो नहीं लगा के हम गो का सेकंड फॉर्म वेंट यूज करेंगे, आई वेंट देयर। ओके, मैं वहां गया, आई वेंट देयर। वह मुझे पसंद करता था। ओके, वह के लिए हमें यहाँ ही लगाना है, पसंद करता था, पसंद करने के लिए लाइक यूज होता है, लेकिन यहाँ लाइक का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही लाइक्ड मी, लाइक मी। ओके, राम ने उसकी मदद की, राम के लिए राम लगाएंगे, मदद की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या ये नहीं आ रहा है, तो हमने क्या, जरूरी नहीं है कि या यही दिखेगा, ये भी एक्शन, ये भी जो काम हो रहा है, ये भी जो एक्शन है वो पास्ट में खत्म हो गया। राम ने उसकी मदद की, यानी कि राम ने उसकी मदद किया। ओके, तो राम हेल्प्ड, हेल्प का हेल्प्ड लगेगा, क्योंकि हेल्प जो है वो हेल्प का सेकंड फॉर्म है। राम हेल्प उसकी किया, उसकी के लिए ही यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, तुमने अपना काम कल खत्म किया है। तुमने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद खत्म किया है, खत्म किया है। गाइस, ऐसा देखा जाए यहाँ पे या है आ रहा है, या है जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो है पहचान होती है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम जो है यहाँ पे दिया हुआ है, कल खत्म किया है, यहाँ पे टाइम मेंशन है, यानी पास्ट की बात हो रही, पास्ट में खत्म हो गया है काम। तो हमें क्या करना है, इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखना है। तो आपको यू हैव नहीं लगाना है, आपको यू completed your work yesterday। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पे होता तुमने अपना काम खत्म किया है, अगर ये होता तो हमें यहाँ क्या करना है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट की
कैटेगरी में रखते हैं तब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनाते, तो हमें करना होता है यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। ओके, बस हमें बस इतना करना होता है। लेकिन यहाँ पे टाइम मेंशन है पास्ट का कि कल आपने ये काम खत्म किया है, तो यू कंप्लीटेड योर वर्क यस्टरडे। ओके, यहाँ पे अफर्मेटिव है तो हमें डिड का यूज तो कहीं करना नहीं है। मैंने पिछले साल यह घर खरीदा है, तो यहाँ पे भी देखिए खरीदा है, और यहाँ पे ऐसे तो प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है, ये चुका है, खरीदा है मतलब खरीद चुका है, लेकिन पिछले साल यहाँ पे टाइम मेंशन है इसलिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो आई खरीदा है, खरीदने का होता है बाय, यहाँ पे बाय का सेकंड फॉर्म लगेगा बॉट। आई बॉट दिस हाउस, कल पिछले साल खरीदा है, लास्ट ईयर। ओके, लास्ट ईयर हो, लास्ट वीक हो, ठीक है, कोई भी पास्ट का टाइम मेंशन किया हो तो वो आप पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखेंगे, ये याद रखिएगा। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं, जैसे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, अगर मैं बोलूं कि उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने के लिए दे यूज होगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। उन्होंने काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अपना काम किया है, तो उन्होंने के लिए दे यूज करेंगे। उन्होंने अपना काम किया है, किया, दे डिड देयर वर्क, इसका ये ट्रांसलेशन होगा। अच्छा, अब आप ये देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि डिड क्यों लग रहा है, जबकि अफर्मेटिव में डिड का यूज तो नहीं होता, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो ये डिड का यूज हुआ है, डिड गाइस, डिड जो है एक मेन वर्ब की तरह यानी एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी काम करता है, और एक जो है मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। डू जो डिड जो है वो डू का सेकंड फॉर्म भी होता है, यानी डू माने डिड माने किया के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि डू माने करना होता है, सेकंड फॉर्म डिड होता है। तो हम यहाँ पे जो डिड यूज कर रहे हैं वो हम ऑक्सिलरी की तरह नहीं कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ डिड जो यूज कर रहे हैं गाइस वो हम मेन वर्ब की तरह कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे काम करने का हमने किया के लिए किया है, दे डिड देयर वर्क, यहाँ किया के लिए यूज किया है हमने डिड, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ डिड क्यों यूज किया, अफर्मेटिव में ये जो डिड यूज हुआ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, डू की सेकंड फॉर्म है ये। जैसे मैंने यहाँ गो के लिए वेंट लगाया, लाइक के लिए लाइट लगाया, वैसे हमने यहाँ डू के लिए डिड लगाया है, तो आपको ये चीज समझना है। ओके, आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं गाइस नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर इसके आपको नेगेटिव बनाने होंगे तो आपको कैसे बनाना होगा। नेगेटिव में क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप अफर्मेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव से शुरू करते हैं नेगेटिव बनाना, तब नेगेटिव से आप डिड का यूज करने लगते हैं। नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये सारे में आपको डिड का यूज करना है। अगर मैंने बात की वे वहां नहीं गया, तब आपको क्या करना है, तब आपको डिड लगाना पड़ेगा। तो आई डिड नॉट, अब गो हो जाएगा। गो क्यों होगा, पहले डिड नहीं लगा था तो हमें डिड की कमी पूरी करने के लिए कुछ तो लगाना था, तो हमने गो का सेकंड फॉर्म लगा दिया। अब डिड आ चुका है तो अब हमें गो वेंट का वापस से हमें गो कर देना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वह मुझे पसंद करता था, ही लाइक्ड मी है, वह मुझे पसंद नहीं करता था, ही डिड नॉट लाइक मी। अब लाइक हो गया क्योंकि डिड आ चुका है। अब हमें नॉट लगाने के लिए हमें गाइस हमेशा ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ती है। हम ऐसे नहीं कर सकते आई नॉट वेंट देयर, ये गलत है, ये नहीं कर सकते हम। तो हमें नॉट लगाने के लिए हमेशा ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पे डिड अब सेकंड से हमने डिड मतलब नेगेटिव से हम डिड लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टाइम पे बताया था कि सेकंड से आप डूडल्स का यूज करना शुरू कर देते हैं, सिमिलरली आपको पास्ट इंडेफिनिट में भी बिल्कुल वैसे ही करना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, राम ने उसकी मदद की, यानी राम ने उसकी मदद नहीं की। अगर नेगेटिव की बात करें तो आपको क्या करना है, राम डिड नॉट हेल्प हिम। अच्छा, हेल्प हमने हेल्प कर दिया, सेकेंड फॉर्म हटा के हमने फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं आप, मैंने सारे नेगेटिव में सारे फॉर्म्स V1 कर दिया है। तुमने अपना काम कल खत्म किया है, यू कंप्लीटेड योर वर्क यस्टरडे है, आपको क्या करना है, यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। ओके, अब सेकंड फॉर्म का हमने फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट कर दिया है। मैंने पिछले साल यह घर खरीदा है, आई डिड नॉट, यहाँ नहीं लगा देंगे आप जवाब, मैंने अपना काम कल खत्म, यहाँ पे भी नेगेटिव कर दीजिए। मैंने पिछले साल यह घर नहीं खरीदा है,
अगर करना हो तो आई डिड नॉट, अब बॉट का बाय हो जाएगा, आई डिड नॉट बाय दिस हाउस लास्ट ईयर। ओके, अच्छा ये तो ये अभी इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, उन्होंने अपना काम नहीं किया। अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, दे डिड नॉट, अब ये जो डू है ना, जो डिड है, डिड का फर्स्ट फॉर्म डू आ जाएगा। ओके, अब ये डिड है हेल्पिंग वर्ब और ये डिड है मेन वर्ब। ओके, दे डिड नॉट डू देयर वर्क। ओके, आई होप आपको नेगेटिव के भी सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। ये याद रखिएगा, जब डिड का नेगेटिव से यूज करने लगते हैं तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा हो जाती है वर्ब की। अच्छा, अब हम बात करते हैं गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अगर इसको हमें इंटरोगेटिव में बनाना हुआ, इंटरोगेटिव गाइस दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे इंटरोगेटिव होते हैं जहाँ पे क्या से स्टार्ट होता है, अगर हमें यहाँ क्या लगाना हो, क्या मैं वहाँ नहीं, क्या मैं वहाँ गया, अगर इस टाइप के सेंटेंसेस हो तो आपको क्या करना है, अगर स्टार्टिंग में क्या आता है तो आपको क्या करना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब उठा के स्टार्टिंग में कर देना होता है। डिड का यूज आपको स्टार्टिंग में कर देना होता है। दैट्स इट, उसके लिए कोई पर्टिकुलर अलग मीनिंग ये लगानी होती है। क्या अगर स्टार्टिंग में आता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो स्टार्टिंग में लगती है। और अगर यही क्या अगर बीच में आता, अगर मैंने बोला तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तो ये क्या अगर बीच में आता तो हम सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखते हैं, व्हाट, व्हाट, उसके बाद डिड, क्योंकि व्हाट जो भी WH वर्ड आता है, जो भी इंटरोगेटिव जैसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है कि तुमने क्या कहा, तुम कहाँ गए, तुमने क्यों किया, तुमने कब किया, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे सारे इंटरोगेटिव में होंगे, सारे में WH वर्ड आएगा, यानी सारे में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा। तो वहाँ पे प्रश्नवाचक जो वर्ड होता है ना, प्रश्नवाचक शब्द, उसकी हम सबसे पहले जो है इंग्लिश लगाते हैं। क्यों रहेगा व्हाट, क्यों रहेगा तो वाई लगाएंगे, क्या रहेगा तो व्हाट लगाएंगे, कब रहेगा तो व्हेन लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या लगेगा, डू, तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। ओके, तो क्या वाले में आपको सिर्फ डिड उठा के पहले कर देना होता है। तो कैसे करेंगे, क्या मैं वहां गया, डिड आई गो देयर, क्या वह मुझे पसंद करता था, डिड ही लाइक मी, क्या राम ने उसकी मदद की, डिड राम हेल्प हिम, क्या तुमने अपना कल काम खत्म किया है। और क्या करोगे, डिड पहले कर दोगे बस, डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। अगर आपको इसमें नेगेटिव आ गया, क्या मैं वहां नहीं गया, तो बस आपको डिड आई नॉट गो देयर, बस आपको यहाँ नॉट ऐड कर देना है। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि डिड वाले में जो स्टार्टिंग में क्या अगर आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद मेन वर्ब लगाना होता है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, डिड यहाँ पे लिखा है डिड, फिर आई, फिर उसके बाद मेन वर्ब यानी गो लगाया था, फिर ऑब्जेक्ट लगाया था। ओके, इस तरह से स्ट्रक्चर है नेगेटिव का, सॉरी इंटरोगेटिव का। अगर आपको इसमें WH वर्ड वाला मिल जाता है, WH फैमिली वाला कोई, तो आपको सबसे पहले वो WH वाला वर्ड लिखना होता है, उसके बाद आपको डिड का यूज करना, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखना होगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ये स्ट्रक्चर है WH वर्ड वाले सेंटेंसेस का, यानी जो इंटरोगेटिव वर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं WH वाले, उसका ये स्ट्रक्चर है। तो आई होप गाइस आपको इंटरोगेटिव भी समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय।